आज हम इतिहास के एक ऐसे साल की बात करने वाले हैं। एक ऐसा साल जिसने एक पूरे साम्राज्य की किस्मत हमेशा के लिए बदल कर रख दी। देखिए, इतिहास में ना कुछ साल सिर्फ कैलेंडर पर लिखी तारीखें नहीं होते, वो तो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। और 1717 बिल्कुल वैसा ही एक साल था। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। तो सवाल यही है कि आखिर 1717 में ऐसा क्या खास था, एक साल और उसने आने वाली सदियों की कहानी लिख दी। चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा साम्राज्य के केंद्र में, यानी दिल्ली, क्योंकि 1717 की जो पहली बड़ी घटना थी वो वहीं हो रही थी। और यहाँ हमारी कहानी के पहले किरदार सामने आते हैं, मुगल बादशाह फर्रुखसियर। उस वक्त वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शाही ताकत का चेहरा थे। अच्छा, अब फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया। ये फरमान क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। ये कोई मामूली आदेश नहीं था, ये बादशाह का दिया हुआ एक ऐसा हुक्म था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। मतलब इसकी ताकत बिल्कुल कानून जैसी थी। तो सवाल है, इस शाही फरमान में था क्या? असल में इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बड़े अधिकार दे दिए थे, जैसे बंगाल में बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने की आज़ादी। और ये एक ऐसा फैसला था जिसके नतीजे बहुत बहुत दूर तक जाने वाले थे। चलिए अब कहानी में एक मोड़ लाते हैं, क्योंकि जिस वक्त दिल्ली में ये सब हो रहा था उसी वक्त बंगाल में कुछ बिल्कुल अलग ही चल रहा था। और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। सोचिए, एक तरफ दिल्ली में बैठे बादशाह विदेशियों को ताकत दे रहे हैं और दूसरी तरफ बंगाल के अंदर एक लोकल पावर, एक स्थानीय शक्ति और मजबूत होती जा रही थी। और यही एंट्री होती है हमारी कहानी के दूसरे बड़े किरदार की, मुर्शिद कुली खान। वो उस उभरती हुई स्थानीय ताकत का चेहरा थे। देखिए, उनका गवर्नर बनना कोई मामूली बात नहीं थी। ये सिर्फ एक पद पर किसी के आने जैसा नहीं था। असल में ये बंगाल में एक नए दौर की शुरुआत थी, एक ऐसे दौर की जहां स्थानीय लीडरशिप मजबूत हो रही थी। और बस यहीं से कहानी के सबसे अहम हिस्से की शुरुआत होती है। वो पल जहां ये दो बिल्कुल अलग अलग दिखने वाली घटनाएं एक दूसरे से टकराने वाली थीं। तो अब जरा सोचिए, क्या होता है जब एक दूर बैठे बादशाह का हुक्म और एक जमीन पर मौजूद ताकतवर गवर्नर के अधिकार एक ही जगह पर आमने सामने आ जाएं। बस यहीं 1717 में उस बड़े टकराव के बीज बो दिए गए थे। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ दिल्ली से आया शाही फरमान जो ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दे रहा था, और दूसरी तरफ बंगाल में मुर्शिद कुली खान जो अपनी जमीन पर अपना कंट्रोल मजबूत कर रहे थे। एक ही वक्त, एक ही जगह और सत्ता के दो दावेदार। इसे ऐसे समझिए जैसे ये टकराव की एक पक्की रेसिपी हो। स्टेप 1, एक बाहरी ताकत को खास अधिकार दिए गए। स्टेप 2, उसी समय एक स्थानीय शासक ने अपना कंट्रोल और बढ़ा लिया, और नतीजा, एक ही जमीन पर अधिकार के लिए दो ताकतें आमने सामने खड़ी हो गईं। तो ठीक है, ये सब हुआ 1717 में, लेकिन इसका असर क्या हुआ, इसकी विरासत क्या रही? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। 1717 में जो कुछ हुआ उससे रातों रात कोई जंग नहीं छिड़ गई, नहीं, लेकिन इसने वो राजनीतिक दरार पैदा कर दी, वो नींव रख दी जिसने आगे चलकर बंगाल का भविष्य तय किया। ये एक लंबे टकराव की बस शुरुआत थी। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 1717 वो साल था जिसने रेत पर एक लकीर खींच दी थी। एक तरफ थी शाही सत्ता और दूसरी तरफ क्षेत्रीय ताकत की अपनी महत्वाकांक्षा। अब ये तय था कि आगे का रास्ता टकराव का ही होगा। तो 1717 की ये कहानी हमें इतिहास के एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि जब दूर बैठी सेंट्रल पावर का टकराव जमीन की हकीकत और लोकल अथॉरिटी से होता है, तो आखिरकार कंट्रोल किसके हाथ में आता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास हमें बार बार देता आया है।